कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। महामहिम धर्म संघ ज्योतिपुंज पूज्य आचार्य प्रवर, बंधुओं बहनों, कल हमने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ का 15वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया और मैंने गुरुदेव की स्वीकृति से अपना वक्तव्य आज के लिए पेंडिंग रखा था। तो आचार्य पदारोहण दिवस के संदर्भ में मैं थोड़ा सा पहले कुछ बोलना चाहूंगा। तेरापंथ धर्म संघ एक आचार्य केंद्रित धर्म संघ है और इसके विधान में यह स्पष्ट है कि आचार्य के मनोनयन का अधिकार भी आचार्य को ही है। वर्तमान आचार्य के पास भावी आचार्य के मनोनयन का अधिकार होता है और सामान्य विधा यह रही है, एक आचार्य अपने जीवन काल में भावी आचार्य का निर्णय कर लेते हैं और उनके महाप्रयाण के बाद वह भावी आचार्य वर्तमान आचार्य बन जाता है। तेरापंथ की 10 आचार्यों की आज तक की परंपरा में आचार्य भिक्षु तो संस्थापक थे ही, बाद के आचार्यों में 2 आचार्य ऐसे हुए हैं जो इस परंपरा से हटकर के आचार्य पद पर आरूढ़ हुए हैं। इसलिए मैं उन 2 आचार्यों को इस संदर्भ में विलक्षण आचार्य के रूप में देखता हूं। पहले तो डालगणी, जो पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा मनोनीत नहीं थे, संघ द्वारा मनोनीत आचार्य थे। और मेरे मन में तो उस समय के खास करके साधुओं के प्रति एक अहोभाव आता है, या प्रमोद भाव कह दें या गदगद होने का भाव कह दें, कि उस विकट परिस्थिति में किस प्रकार उन्होंने संघ को संभाला और सारी व्यवस्था को ठीक अंजाम दे दिया और वापिस संघ सनाथ हो गया। एक आचार्य का महत्व मुझे महामना कालूगणी की स्मृति हो रही है। उसी समय का प्रसंग जब मानवगणी दिवंगत हो चुके थे और डालगणी पदारूढ़ हो चुके थे। डालगणी थली में पधार गए और एक दिन मुनि कालू, जो बाद में कालूगणी बने, मुनि कालू थापर वंदना करने आए। डालगणी ने कहा, कालू जी, मानक गणी के स्वर्गवास के बाद तुम लोग व्यवस्था आदि का ध्यान दे रहे थे, अब तक तुमने मेरे पास आकर कोई बात भी नहीं की, मुझे कुछ बताते क्या स्थितियां रही। मुनि कालू थापर ने कहा, आचार्य प्रवर, अनेक संतों ने आपको बातें बताई ही होंगी, फिर मुझे बताने की क्या अपेक्षा थी। डालगणी का मन था कि कालू जी से मुझे बात करनी है। बात बात में डालगणी ने कहा कि कालू जी, मैंने सुना है कि तुम मगवा गणी को ज्यादा महत्व देते हो और आचार्यों के प्रति इतनी भावना नहीं रखते हो। मुनि कालू ने कहा, गुरुदेव, इसमें कुछ सच्चाई हो भी सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मगवा गणी मेरे परम उपकारी हैं। उन्होंने मुझे दीक्षित किया, शिक्षित किया और मेरे भीतर में विद्या का बीज वपन किया। उनके प्रति मेरे मन में निष्ठा का, श्रद्धा का भाव है, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि और किसी को मैं मानता नहीं हूं। मगवा गणी देवलोक पधार गए, मानव गणी पट्टासीन हुए, मैं उनके प्रति श्रद्धा आस्था रखता था। मानव गणी पधार गए, आज आप विराजमान हैं पट्ट पर, मैं आपका भक्त हूं।
हम तो गादी के चाकर हैं, व्यक्ति के चाकर नहीं हैं। इस बात पर मेरा ध्यान गया कि कितनी निष्पक्ष भावना, व्यक्ति विशेष के साथ निष्ठा नहीं जुड़ी है। जो गादी पर आसीन हो गया, बस उसके प्रति निष्ठा की भावना है, श्रद्धा की भावना है, वह हमारा मालिक है। तेरा पंथ में यह संस्कार भरा गया कि आचार्यों के प्रति निष्ठावान रहो। व्यक्ति विषय सब बाद में है, पहले हमारे लिए आचार्य हैं और सब बाद में हैं। यह संस्कार और यह अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो हमारे आचार्य हैं, बस हम तो उनकी आज्ञा में हैं, वे हमारे नाथ हैं और हम उनके अधीनस्थ हैं। ऐसे धर्म संघ का आचार्य बनना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। और मेरा तो मानना है कि कोई प्रबल पुण्य का योग साथ में हो, खास करके वर्तमान के संदर्भ में, वही व्यक्ति तेरा पंथ के आचार्य और अथवा युवाचार्य के पद पर आरूढ़ हो सकता है। पुण्य का प्रबल योग साथ में न हो तो यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन काम होता है। डालगणी को मैंने विलक्षण आचार्य के रूप में कहा, तो उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सामान्य परंपरा से हटकर आचार्य पद पर आरूढ़ हुए हैं। गुरुदेव तुलसी ने अपनी विद्यमानता में ही स्वयं का आचार्य पद विसर्जित कर दिया और अपने युवाचार्य को आचार्य पद पर आरूढ़ कर दिया। तो सामान्य परंपरा तो महाप्रयाण के बाद आचार्य पद पर आने की होती है युवाचार्य के लिए, पर गुरुदेव तुलसी ने यह काम पहले ही कर दिया। इसलिए मैंने आचार्य श्री को भी एक विलक्षण आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री 14 वर्षों से अब 15वां शुरू हो गया, आचार्य पद का दायित्व संभाल रहे हैं और किस प्रकार धर्म संघ की सालना वालना कर रहे हैं। हालांकि वालना का तरीका आचार्य श्री का अपना है। मैं तो सोचता हूं कितनी शांति आचार्य श्री के स्वभाव में है, व्यवहार में है। इतनी शांति, एक प्रशासता होते हुए भी इतना शांत रहना, इतना मृदु रहना, इतना वत्सलतामय रहना। मैंने एक बार कहा था कि मैंने बुद्ध के बारे में सुना है या पढ़ा है कि करुणा की दृष्टि से बुद्ध, महात्मा बुद्ध उदाहरण है। मैं इस बात में संदेह भी नहीं करता, बुद्ध महापुरुष थे। मैं आचार्य श्री को भी देखता हूं, उनके व्यवहार को, और अपने अनुमान से उनके भीतर में विराजमान शांति का दर्शन करता हूं, तो मुझे लगता है कि आचार्य श्री भी हमारे लिए आदर्श हैं करुणा और शांति के संदर्भ में। कितना, हर कैसी स्थिति आ जाए कितना शांत रहना। प्राय मैंने तो कभी आचार्य श्री को कोई, हमारे यहां कहा गया उठावनी करना, उठावनी करते लगभग मैंने तो देखा ही नहीं होगा आचार्य श्री को कि उठावनी कभी करते हैं। कभी कभी फरमाते जरूर हैं कुछ बातों के लिए, तो उठावनी वाली बात लगभग मैंने देखी नहीं होगी। हां, गुरुदेव तुलसी को अवश्य देखा था उठावनी करते, तो उनकी अपनी शैली थी, उनका अपना तरीका था। तो एक शांति और करुणा के संदर्भ में आचार्य श्री हमारे लिए उदाहरण है, आदर्श है। और हम लोग भी सीखें कैसे शांतिपूर्ण व्यवहार करना, आवेश से बच करके रहना और शांत भाव से चिंतन करते रहना। गुरुदेव तुलसी विराजमान थे और एक बार मुझे फरमाया कि मुदित, तुम्हें महाप्रज्ञ जी के बारे में कुछ लिखना है, एक पुस्तक तुमको लिखनी है। बाद में कुछ अन्य स्थितियां कुछ आई, पर गुरुदेव का एक निर्देश था कि तुम्हें महाप्रज्ञ जी पर एक पुस्तक लिखनी है। मैंने पिछले वर्षों में थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देने का प्रयास किया कि एक पुस्तक तैयार हो जाए, और ध्यान देते समय कुछ निकाल के कुछ प्रयास किया और एक पुस्तक, एक ग्रंथ का निर्माण हो गया। तो मुझे इस बात का आत्मतोष है कि गुरुदेव तुलसी ने जो मुझे
एक निर्देश दिया था कि एक पुस्तक तुम्हें तैयार करनी है, तो वह पुस्तक तैयार हो गई और मैंने पुस्तक का नाम महात्मा महाप्रज्ञ देना पसंद किया। हालांकि हमारे अनुशास्ता अधिशास्ता आचार्य हैं, पर मैंने आचार्य से भी ज्यादा महात्मा के रूप को उजागर करना चाहा। आचार्य होना भी बड़ी बात है, पर एक महात्मत्व होना विशेष बात होती है। इस पुस्तक के निर्माण में हालांकि अनेक ग्रंथों को देखने का काम पड़ा और स्वयं आचार्य वर्ग के सानिध्य में वर्षों से रह रहे हैं, तो अनेक बातें सुनी, कभी कुछ पूछी, जानकारियां की, कहीं और खोजबीन की, कुछ शोध किया और कर करा करके एक पुस्तक तैयार करने का प्रयास किया। और वैसे इस पुस्तक को तैयार करने में साध्वी सुमति प्रभा ने भी श्रम किया। कुछ डिक्टेशन लेने में, सामग्री जुटाने में, ठीक ठाक करने में उन्होंने भी बहुत काफी श्रम किया और आखिर आदर्श साहित्य संघ द्वारा पुस्तक प्रकाशित हो गई। तो मैं यह पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में ये छोटी सी एक भेंट गुरुदेव को करना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य का अच्छा बाल मुनि मृदु कुमार जी ने अपने आप 2 पुस्तकें ले जा करके भेंट कर दिया। बचराज जी भेंट करे लो। तो मैं मंगल कामना करना चाहूंगा। हम लंबे काल तक आचार्य श्री के सानिध्य में यह आचार्य पदारोहण दिवस मनाते रहे। मर्यादा महोत्सव तेरा पंथ धर्म संघ का एक वार्षिक उत्सव है और यूं आचार्यों के लिए तो हमारे यहां कहा गया सीजन का समय होता है, एक श्रम का समय भी होता है और अनेक प्रेरणाएं शिक्षाएं भी मिल जाती हैं। आचार्य प्रवर ने साधु साधियों को और श्रावक समाज को भी उद्बोधन प्रदान किया, प्रेरणा प्रदान की, कैसे हमें आगे विकास करना है। मर्यादा व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है। वो हो और उसकी जानकारियां हो तो आदमी सही मार्ग पर चल सकता है। मुझे इस बात का भी आत्मतोष हुआ। आज जो 2 ये छोटी छोटी पुस्तिकाएं या कुछ भी कह दें सामग्री हमारे सामने आई है, एक श्रावक समाज दिशा निर्देशिका, एक छोटी सी बुकलेट सी पुस्तिका सी है और इसमें श्रावकों के लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका संक्षेप में निर्देश दिया गया है। और मुझे आशा है इसकी जानकारी कर लेने से अनेक अतिक्रमणों से बचाव भी हो सकेगा और सभा आदि संस्थाओं के अधिकारियों के लिए यह पठनीय भी है, जातव्य भी है। इसी प्रकार यह तेरा पंथ विकास परिषद अमृत संसद नियम संहिता आई है, यह भी उपयोगी है और विकास परिषद अमृत संसद के लिए क्या करणीय क्या अकरणीय आदि आदि जानकारियां इसमें अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाती है। मर्यादा के प्रति निष्ठा सबके लिए आवश्यक है। अभी मर्यादा महोत्सव की गोष्ठियों में गुरुदेव ने या हम लोगों ने प्रेरणाएं दी, कुछ बातें बताई और यह प्रयास किया कि मर्यादाओं के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ सके, ऐसा हमें ध्यान देना है। और श्रावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि वे भी साधु साधियों के सहायक बने, उनके संयम पालन में बन भी रहे हैं और ज्यादा बनने का प्रयास करें। आजकल मोबाइल फोन एक ऐसा यंत्र बन गया, बड़ा उपयोगी यंत्र है मोबाइल फोन। मेरा तो मानना है कि मोबाइल फोन ने कितनी सुविधा प्रदान कर दी है। कहीं बैठे कहीं तत्काल बात करनी हो, बात की जा सकती। पहले स्थायी फोन होते, कितनी सुविधाएं पैदा कर दी और कितने अनर्थ और अपराध भी पैदा कर।
गुरुदेव ने हमको फरमाया कि साधु साधियों को, और खास साथ में श्रवण सेने भी साथ में ये वैसे, कि मोबाइल फोन से दूर रहना, यानी उससे बचना है। और हमारे साधु साधियां यो काफी जागरूक भी हैं, प्राय जागरूक हैं, और हमें ध्यान देना है हम मोबाइल से बचे रहें। मोबाइल नहीं, हम स्थिर होने का प्रयास करें, स्थिरवास के रूप में नहीं, कुछ बातों में स्थिर होने का प्रयास करें। और श्रावक लोग भी ध्यान दें, साधु साधियों को इस बात के लिए अनुरोध भी न करें आप मोबाइल से बात कर लो, वो कर दो। तो श्रावक समाज भी साधु साधियों को मोबाइल फोन से बात करने का और यहां तक कि मंगल पाठ के लिए भी अनुरोध भी न करें, ताकि कोई उनको डिस्टर्बेंस पैदा न हो। और वैसे ही कंप्यूटर, वैसे ही गुरुदेव का फरमान है, कंप्यूटर से भी हमें सावधान रहना। उससे भी जैसा गुरुदेव ने कहा अनर्थ हो सकते हैं, तो कंप्यूटर में भी संयम का और मर्यादा जो है उसके प्रति जागरूक रहने का हमें ध्यान रखना है। यह वर्ष जो 2066 का आ रहा है, यह डालगणी की शताब्दी का वर्ष है। डालगणी की महाप्रयाण की शताब्दी का वर्ष भी है, और कालुगणी की आचार्य पदारोहण की शताब्दी का वर्ष अपने आप हो जाता है। तो इस वर्ष हमें डालगणी का जो स्वर्गवास का दिन है, भाद्रव शुक्ला 12, उस दिन को हम डालगणी के महाप्रयाण दिवस के रूप में पूरे संघीय स्तर पर मनाएं। और मेरा यह भी अनुरोध है, क्योंकि माघ यह भाद्रव शुक्ला द्वादशी ही युवाचार्य मनोनीत दिवस भी है, तो इस बार मेरा अनुरोध है, इस बार युवाचार्य डालगणी में विलीन रहें, हम डालगणी के दिन को अच्छे ढंग से मनाएं, इसका हमें ध्यान रखना है। साध्वी प्रमुखा जी ने अनेक अभी बातें बताई, यानी किस प्रकार हमें क्या क्या काम करने हैं इस बरस में आगे, वो बातें ध्यान दें, हम उन पर ध्यान दें, अच्छी बात है। तो एक बात और साथ में मैं कि एक काम हम विशेष रूप से लक्ष्य करें, और भी हमें और भी काम करनी है, एक काम विशेष रूप से करें। तो उसके लिए इस वर्ष को हम उपासक श्रेणी विकास वर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। उपासक श्रेणी विकास वर्ष। इस बार हमारे साधु साधियां और समन समनियां भी जहां जहां जाएं, तो उपासकों को, यानी उपासक बन सकें, ऐसी प्रेरणा युवकों को, भाइयों को और लोगों को दें। पूरी व्यवस्था भले बाद में ज्ञात की जा सकेगी। इस वर्ष को हम उपासक श्रेणी विकास वर्ष के रूप में मनाएं। और मेरे ख्याल से वर्ष का हम प्रारंभ आज से ही मान लें, अगले महोत्सव तक, मतलब या चैत शुद्धि एकम से मान लेंगे। हाँ, तो 2066 का वर्ष है। चैत्र शुक्ला एकम से अगले चैत्र कृष्णा अमावस्या तक की अवधि को हम एक वर्ष माने, उसको उपासक श्रेणी विकास वर्ष के रूप में काम करने का हम प्रयास करें। तो ये मर्यादा महोत्सव का समारोह बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम और ज्यादा जागरूक बनने का प्रयास करें। मंगल कामना। अब पूज्य गुरुदेव से करबद्ध अनुरोध। में 5 मिनट शेष है, उसे बहुत लंबा तो हम नहीं चलेंगे, फिर भी आज कुछ चतुर्मासों की घोषणा आवश्यक।